तो हेलो, एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल सीरीज़ में। तो जिस तरह से आप जान सकते हैं कि जो हमारी जो सीरीज़ है काफ़ी अच्छी तरीके से चल चुकी है, तो काफ़ी हम आगे बढ़ चुके हैं इसमें हमने। ओके, तो काफ़ी पिछले वाले होप सब क्या जो पिछले वाले वीडियोज़ वो सभी जाके देख लिए होंगे। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं जिसमें कि हमने 350 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं गाइज, जो कि बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। ओके, तो एक बार वापस स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। ओके, 2-3 दिन से मेरी वीडियोज़ नहीं आई थी, उसके लिए मैं सॉरी। कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को, जो कि हमने टारगेट रखा हुआ 3700 क्वेश्चन करने का। फिलहाल अभी हमारे 350 हो चुके हैं। ओके, तो सभी के लिए कोर्स है, जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो भी अप्लाई होती हैं, जेके एसएसबी होगी, जेके पीएसआई है, एसआई, 4th क्लास, अग्निवीर, ठीक है, कांस्टेबल, ईच एंड एवरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो गाइस हम यहाँ तक पहुँचे थे, 1 मिनट लेट मी। ओके, सो लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो देखो यहाँ पर था, ये विच आर फॉलोइंग कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये था कौन सा, अबस्कस को बोला जाता है। अब हम आज की सीरीज कंटिन्यू करते हैं यहीं से। तो अहिंसा इज ऑल्सो कॉल्ड अहिंसा। नाउ यहाँ पर दो टर्म आती हैं, एक आती है हिंसा एंड एक आती है अहिंसा। सो हिंसा का मतलब होता है वायलेंस, मारपीट, ठीक है। तो अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, ऑप्शन बी जो कि राइट आंसर है। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, शांति प्रिय। ओके, तो जब हम बात करते हैं इस टर्म की अहिंसा, हिंसा, तो हमको किसकी याद आती है? द फादर ऑफ द नेशन, दैट इज महात्मा गांधी। ठीक है, उन्होंने जब भी हम उनके बारे में बात करते हैं तो ये लाइन बहुत आती है कि वो अहिंसावादी थे। ठीक है, वो वायलेंस को प्रेफर नहीं करते थे, इंस्टेड वो नॉन वायलेंस से ही अपना काम लेते थे। ओके, सो अहिंसा का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? नॉन वायलेंस। हिंसा का मतलब होता है वायलेंस। नेक्स्ट क्या है? द आर्यंस केम टू इंडिया फ्रॉम। सो यहाँ देखो, जब हम बात करते हैं, ये एंशियंट इंडिया से क्वेश्चन आया गाइस। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से आया, जहाँ पर हम ओरिजिनल होम्स ऑफ आर्यंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ से पता लगता है। काफ़ी अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी। ठीक है, कि आर्यंस कोई बोलते हैं कि नॉर्थ से आए थे, ठीक, कोई बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए थे, ओके, कोई बोलते हैं रशिया से आए थे, ईरान, इराक से। बट जो मोस्ट फेमस थ्योरी है वो ये है कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। लेकिन कुछ हिस्टोरियन का ये भी आंसर था कि वो इंडिजिनस थे, मतलब इंडिया की धरती से ही, धरती के ही जो सपूत थे वो, ठीक है, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन जो मोस्ट फेमस थ्योरी है जो मैंने आपको बता दिया होगा वो है ऑप्शन सी, दैट इज द सेंट्रल एशिया थ्योरी। ठीक है, इवन की बुक्स में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्या है? कट्टी बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन। ओके, सो जो कट्टी बिहू है, बिहू जो बिहू डांस भी होता है एक, वो भी असम का ही होता है। और ये कट्टी बिहू जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ पर होता है, मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? देव दीपावली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ इंडियन सिटी। सो देव दीपावली जो है ये कौन सी सिटी में मनाई जाती है इंडिया के? ये होती है वाराणसी में, देव दीपावली। नेक्स्ट क्या है? आदि महोत्सव फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट। तो आदि महोत्सव सेलिब्रेट जो फेस्टिवल है वो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द पोसाम इज रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ इंडियन स्टेट। पोसाम। सो यहाँ पर थोड़े से फेस्टिवल्स के बारे में बात की है। देखो, एक इसका आंसर है, राइट आंसर है तमिलनाडु। बट एक मिनट, अगर हम यहाँ से जाएंगे तो देखो, सबसे पहले इसने किसके बारे में पूछा? कट्टी बिहू के बारे में, ठीक है। दूसरा इसने पूछा देव दीपावली में, ठीक है। तो कट्टी बिहू कहाँ पर है? आसाम में पड़ता है। और देव दीपावली कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसने पूछा आदि महोत्सव। तो आदि महोत्सव कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट इसने कौन सा पूछा? थाई पोसाम। तो थाई पोसाम कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ओके, 4 फेस्टिवल पूछा इसने। नेक्स्ट, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट मणिपुर। ठीक है, चेरी ब्लॉसम। विच आर फॉलोइंग विच आर द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आई गेस इसका आंसर गाइज नेपच्यून होना चाहिए था, बट यहाँ पर यूरेनस बताया हुआ है। इसको अब चेक कर लेना है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। विच आर प्लैनेट हैव द स्लोवेस्ट रेवोल्यूशन इन आवर सोलर सिस्टम। सो हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट है जिसकी सबसे स्लो रेवोल्यूशन है? नाउ मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेट कर लो, जैसे ये सन है और ये प्लैनेट्स हैं। अब ना सॉरी, ये प्लैनेट नहीं है, ओके, ये ऑर्बिट है, तो ये प्लैनेट है। ओके,
तो गाइस अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये सन है तो ये कौन सा है, ये हो गया मरकरी, ये हो गया वीनस, ये हो गया अर्थ, है ना, और ये हो गया मार्स। ओके, फिर आ गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ओके, तो बात करें कि सबसे स्लोएस्ट कौन सा है, तो सबसे स्लोएस्ट है बताया गया वीनस। ना अगर हम वीनस की बात करें तो देखो सबसे पास कौन सा आता है, सबसे पास में कौन सा आता है, मरकरी आता है, सबसे सेकंड पे कौन सा आता है, वीनस आता है। नाउ या अपनी जगह पे घूमना इज रोटेशन, बट यहाँ से इस ऑर्बिट में, इस रास्ते में घूमना इज रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर देखो सबसे अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन तो जो ज़्यादा दूर होगा उसका ही होगा, क्योंकि इसके हिसाब से नेपट्यून का सबसे स्लोएस्ट होना चाहिए था, क्योंकि नेपट्यून का जो देखो कितना बड़ा रास्ता है एज कंपेरिजन टू इनके, बट सबसे स्लोएस्ट फिर भी वीनस है। देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि वीनस जो है एकमात्र एक ऐसा है जो कि बहुत आराम से घूमता है। मे भी इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि वो खुद ही उसकी जो नेचर है वो ऐसा ही है आराम से घूमने का, या फिर ये आई गेस यहाँ पे भी श्योर, बट ऐसा भी था कि वीनस पूरे सोलर सिस्टम में हर एक प्लैनेट जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, बट जो वीनस है वो अकेला ऐसा है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रोटेट करता है। मे बी इसका रीज़न ये भी हो सकता है गाइस। ओके, तो सबसे स्लोएस्ट रेवोल्यूशन, तो सबसे आराम से जिसकी मतलब साल होती है, जैसे हमारे 365 दिन की एक ईयर होता है, मतलब 300 जो हमारा अर्थ है वो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाने में 365 दिन लगाता है, ठीक है, तो वो रेवोल्यूशन लगाने में, तो जो नेपट्यून है वो, जो वीनस है वो सबसे ज़्यादा जो सोलर सिस्टम में है सबसे ज़्यादा आराम से सबसे ज़्यादा लास्ट पे लगाता है। ओके, समझे, आगे चलते हैं। व्हाट इज द चेन्नई केमिकल नेम ऑफ चॉक, सॉरी यहाँ पर फोन की स्क्रीन थोड़ी सी वो हुई है। चॉक का केमिकल नेम क्या बताया गया है, यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नोबल मेटल, आंसर इज सिल्वर, सिल्वर को नोबल मेटल कहा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्टोपस, ये बड़ा आंसर ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब प्लेयर में वगैरह भाई बच्चों के पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कौन से कलर का होता है, वो होता है ब्लू कलर का, क्योंकि वैसे ह्यूमंस का तो रेड किसका होता है, ह्यूमंस का होता है। ओके, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ सलाइवा, ठीक है, सो जो ह्यूमन का जो सलाइवा है, जो थूक है, उसके अप्रोक्सीमेटली जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है। सो गाइस इसका राइट आंसर है, एक मिनट, ऑप्शन ए, दैट इज 6.5। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडिटिंग में मिसकशन में है, बट मैं आपको असली में बताता हूँ गाइस, इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 6.2 to 7.4, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा 6.4 से लेकर 7.2 के बीच में जो है सलाइवा की जो एक्चुअल पीएच वैल्यू होती है। ओके, मेड द कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग गेम, ठीक है, सो होते हैं फुटबॉल। हु वाज द इंडियन फीमेल प्लेबैक सिंगर, हु वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेबैक सिंगर, वो कौन थी, वो थी राजकुमारी दुबे। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अकबर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हरि पर्वत फोर्ट इन, अकबर ने हरि पर्वत फोर्ट की जो कंस्ट्रक्शन है कब स्टार्ट की थी, 1590 में। ओके, वेयर इज द लोकेशन ऑफ कोहिमरन लोकेटेड, श्रीनगर में। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग हिल इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीदमन पीठ, हरि पर्वत। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द प्लेसेस ऑफ फेरीज, परी महल, ठीक है, ये इस पे मूवी आई है, जैसा मुझे याद नहीं आ रही है। ओके, इसको परी महल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा आलम शाह सिंह कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अखनूर फोर्ट इन 1802, ठीक है। सो जो अखनूर का जो फोर्ट है किसने बनाया था, राजा आलम सिंह ने बनाया था। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियस ऑफ कश्मीर, तो क्योंकि ऑब्वियसली हम कश्मीर का जो सेंटर है, जो मेन है, वो क्या है कि श्रीनगर ही तो है, ठीक है, तो इसलिए श्रीनगर का जो कश्मीर का जो मेन न्यूक्लियस उसको श्रीनगर भी कहा जाता है। इसको साइंस के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड डचिगम, ठीक है, सो जो शब्द है डचिगम उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब होता है 10 विलेजेस, डचिगम ग्राम, ठीक है, 10
गांव, ग्राम, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं 10 ग्राम, वो वेट वाला ग्राम नहीं, गांव वाला ग्राम, ठीक है। सो 10 विलेजेस की जो ग्रुप होता है, जो 10 विलेजेस होते हैं उसको दच्चीगम बोलते हैं। अच्छा, दच्चीगम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, तो किसके लिए फेमस है ये? कश्मीरी स्टेट के लिए। ओके, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ दच्चीगम नेशनल पार्क? सो दच्चीगम नेशनल पार्क से तीन क्वेश्चन आ गए। देखो, पहले उसके नाम का मतलब, ठीक है, उसके बाद किसके लिए फेमस है, और उसके बाद कितना एरिया है उसका, कितना एरिया है, 141 स्क्वायर किलोमीटर गाइस। ओके, हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, सो हेमिस नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है? वो है स्नो लेपर्ड के लिए। ओके, टोटल एरिया ऑफ हेमिस नेशनल पार्क इज 4400 स्क्वायर किलोमीटर। विच आर फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? हेमिस नेशनल पार्क। तो देखो यहाँ पे नेशनल पार्कों के बारे में क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन के हुई कंटिन्यूस हुआ है, तो जब आप एक टॉपिक पढ़ते हो उसके आसपास के क्वेश्चन भी देख लेना, ठीक है, उसके बारे में रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो बहुत जरूरी है। व्हेन वाज प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च्ड? सो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च हुआ था 2009 में, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट कश्मीरी टू रिसीव अशोक चक्र अवार्ड? ओके, सो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दैट इज नाजिर अहमद वानी। सो गाइज, ये अवार्ड दिया जाता है सबसे पहले, बहुत बड़ा अवार्ड है, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए, अब आपने बलिदान देना अपने देश के लिए, बहुत बड़ा ब्रेवरी का अवार्ड है, ठीक है। तो जब जो नाजिर अहमद वानी जो है हमारे देश के लिए, जब वो सेक्रीफाइस, उन्होंने अपनी जान दे दी, ठीक है, जब वो शहीद हुए थे, तो 2019 में, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी ने उनकी वाइफ मुहजिबीन वानी जी को ये अवार्ड दिया था, उनके हस्बैंड के बिहाफ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें अशोक चक्र की, तो सबसे पहले इंडिया में कब दिया गया था? 1952 में गाइस, सुभाष बिस्वास को, लेफ्टिनेंट सुभाष बिस्वास को ये अवार्ड दिया गया था। ओके, वेयर इज द सोनम वांगचू बोर्न? सोनम वांगचू कहाँ पर जन्म लिया था? अलची में। तो सोनम वांगचुक कौन थे गाइस? तो ये आप कमेंट्स में बताइएगा, आई होप कि सबको पता ही होगा, बहुत फेमस कैरेक्टर है। ओके, विच आर फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज अलमस कश्मीरी? तो दीनानाथ वाली। नेम द ऑथर ऑफ बुक मील पत्थर? तो इसका राइट आंसर क्या है? एक मिनट रुकना भाई। ओके, तो इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीन बंधु शर्मा। तो गाइस, इस पे एक नेटफ्लिक्स पे मूवी भी बनी है, माइलस्टोन, तो आप वो भी जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है? विच आर फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? HCl। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? सो देखो यहाँ पर 6th या 7th के बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ है। सो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, ठीक है, सबसे आसान डेफिनेशन में यही होती है सेल की। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ जंजीर सलीम? यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, वही तो मैं बोलूँ, जहांगीर, ठीक है, JHANGIR है, ठीक है। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस इन? सो बंगाल का जब हम बात करें तो बंगाल पार्टीशन कब हुआ था गाइस? बहुत आसान क्वेश्चन है, 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। ओके, इसको बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया था, वही है। ओके, सो क्रिप्स मिशन की बात की गई, तो क्रिप्स मिशन जो है वो कब लाया गया था इंडिया में? ठीक है, 1942 में। गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन? सो गदर पार्टी कब फॉर्म हुई थी? फ्रांसिस्को में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, और 1913 में बनी थी। ओके, 1913 में। खान अब्दुल गफ्फार खान इज आल्सो नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज, उनको फ्रंटायर गांधी या फिर बच्चा गांधी भी कहा जाता है। हु गेव द टाइटल ऑफ गुरुदेव टू रविंद्रनाथ टैगोर? सो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि थी किसने दी थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दी थी। और महात्मा गांधी को भी महात्मा का टाइटल किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, महात्मा गांधी को बापू सुभाष चंद्र बोस बोलते थे।
ओके नेक्स्ट क्या है, एक मिनट। हु बिल्ट हवा महल। सो हवा महल आपको पता ही इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस जो है, उसको किसने बनाया था, महाराणा प्रताप सिंह जी ने बनाया था। ओके नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द यूनिट इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। देखो ये 9th से उठाया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। विच आर फॉलोइंग इज हाईली इलास्टिक। सो सबसे इनमें से इलास्टिक क्या होता है, क्वार्ट्ज। 94 का क्वेश्चन क्या है, हु डिस्कवर नोबल गैस। तो नोबल गैस को किसने डिस्कवर किया था गाइस, विलियम रामसे ने। ईवीएस से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। सो लाफिंग गैस को जो केमिकल नेम का है, नाइट्रस ऑक्साइड। सो नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप होप कि आप कमेंट्स में बताएंगे जरूर। ओके नेक्स्ट क्या है, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटल फीमर। बहुत आसान क्वेश्चन है। विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सिंथरी फर्टिलाइजर्स। सो किसको बोला जाता है, अमोनियम सल्फेट को। नेक्स्ट, विच आर फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ रेलवे स्टेशन। सो ऐसा कौन सा स्टेट है, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया है कि जहां पर एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। सो वो है मेघालय। वाओ। नेम द स्टेट विच हैज डेवलप्ड विंड एनर्जी। सो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने विंड एनर्जी डेवलप किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर इज गुजरात। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ स्टेट द परसेंटेज ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज हाईएस्ट। सो क्रिश्चियन पॉपुलेशन ऐसे भारत में कौन से स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इंडिया में, वो है केरला। सो केरला में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी। सो इसमें से कौन से जो है यूनियन टेरिटरी है, चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी, पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी, बट जो त्रिपुरा है वो यूनियन टेरिटरी नहीं है। ओके वो अगरतला की कैपिटल है त्रिपुरा। ओके सॉरी त्रिपुरा एक स्टेट है, उसकी कैपिटल अगरतला। नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन। सो सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा एरिया स्टेट है। तो ऑब्वियसली फैक्ट्रीज वहीं पर लगेंगे जहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तभी क्योंकि वहाँ पर उनको लेबर मिलेगी, वहाँ पर उनकी मार्केट एंड डिमांड होगी। ओके विच आर फॉलोइंग इज लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी। सो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है, बट गाइज इस टाइम असली वाला राइट आंसर तो है, असली वाला है जम्मू एंड कश्मीर गाइज। ओके J&K इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद 36 आइलैंड्स ऑफ 32 एरिया। ठीक है सो जम्मू कश्मीर जो है इस टाइम इंडिया की सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, उस टाइम यहाँ पे थी। सेकंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है ओके लद्दाख। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में 36 आइलैंड्स आते हैं, बट वो बहुत छोटे छोटे हैं, विद द एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर पर। ओके नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट ऑफ इंडिया shows the lowest population as per census of 2021। सो यहाँ पर आता है सिक्किम। नाउ देखो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान एरिया वाइज, सबसे छोटी स्टेट है, स्मॉलेस्ट स्टेट है एरिया वाइज कौन सी है, गोवा। ठीक है लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज उत्तर प्रदेश, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज सिक्किम। समझे, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। सो पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। ओके कार्टोग्राफी किसको कहा जाता है, मैप्स की स्टडी को। ओके बायोग्राफी किसको कहा जाता है, किसी की आत्मकथा पे। ओके तो मोनोग्राफी क्या कहा जाता है वो आपने मुझे कमेंट्स बताना है। ओके विच इज द हाईली पॉपुलेटेड सिटी इन इंडिया। ना अगर हमने पॉपुलेशन की बात की तो वो होता है उत्तर प्रदेश, जो वो की स्टेट है, बट सिटी कौन सी है जो कि सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेशन है जहाँ पर, वो है मुंबई। ओके उसके बाद आती है दिल्ली। विच स्टेट इन इंडिया हैज लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ऑब्वियसली गुजरात ही होगा। ओके क्योंकि देखो सबसे बड़ा एरिया जो है गुजरात का ही आता है, जिस जो कोस्ट लाइन के साथ लगता है। ओके यहाँ से यहाँ तक। सो कोस्ट लाइन मतलब यहाँ जो नदी रिवर है जो इसके साथ, रिवर सॉरी सी है जो ओशन है। ओके तो सबसे बड़ा एरिया स्टेट ही है ये, जिसका जो ये वाला इलाका जो है कोस्ट लाइन के साथ लगता है, तो गुजरात इज राइट आंसर। विच इज कॉल्ड लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। सो सबसे ज़्यादा लेक्स मतलब यही बोला जाए कि कहाँ पर है, वो बेसिकली नैनीताल ही है, सबसे ज़्यादा फेमस है लेक्स के लिए। ओके नेक्स्ट क्या है, विच आर फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट।
लोएस्ट लिटरेसी रेट मतलब पढ़ाई लिखाई में, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में बिहार। हालांकि जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी अफसर हैं, यूपीएससी हमारे इंडिया के, तो बिहार से ही होते हैं। ओके, इन विच सिटी इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ठीक है, इससे आप शॉर्ट आपका फुल फॉर्म में बनती है FRIL, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FRIIL। सॉरी FRII, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो वो कहाँ पर पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। और देहरादून कहाँ पर है? हमारा झारखंड में, सॉरी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? सो इंडिया का जो बॉर्डर है किस कंट्री के साथ एरिया वाइज जो है सबसे ज़्यादा लगता है? तो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच आर फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज दुर्क्यूल। दुर्क्यूल किसको कहा जाता है? भूटान को। ओके, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ 7 माउंटेन्स? ये पता है, अरिहंत से क्वेश्चन लिया हुआ, 30 रुपीज़ वाली बुक आती है जो लास्ट में आते हैं, मिसलिनियस, वहाँ से बैठा है। तो सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहा जाता है, या 7 माउंटेन्स को कहता है? रोम, जो कि किसकी कैपिटल है गाइस? रोम है इटली की कैपिटल, इटली की। और पेरिस किसकी कैपिटल है? फ्रांस की। ओके, लंदन इज द कैपिटल ऑफ, देखो अभी तक कैपिटल की बात आ गई, अब कैपिटल की चल रही है। इंग्लैंड, इसको ब्रिटेन में कहा जाता है। ओके, पंजाब इज लैंग्वेज ऑफ, सो पंजाबी कहाँ की लैंग्वेज, इनमें से कौन सी स्टेट की? कश्मीर की तो नहीं हो सकती, कश्मीर में कश्मीरी चलती है। पाकिस्तान में इनकी अपनी उर्दू भाषा चलती है, असम में असमी चलती है। ओके, और पंजाबी कहाँ पर चलती है? पंजाब में चलेगी वो भी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर विद, सो लाइट की जो इंटेंसिटी होती है किससे मेजर कर सकते हैं? वो है फोटोमीटर। विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? अभी हमने पढ़ा था ना गाइस, गुजरात। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इस पे जो है ना कभी कभी बार MCQ, सॉरी, इसकी जो एब्रिवेशन वो भी पूछा जाती है, ठीक है, एब्रिवेशन इसकी पूछी जाती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो BSI की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो BSI इज बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पर है? MP में है। ओके, कोलकाता की कैपिटल क्या है? सॉरी, कोलकाता की कैपिटल वेस्ट बंगाल की। ओके, मुंबई किसकी कैपिटल है? महाराष्ट्र की। Where is the Indian Institute of Petroleum located? सो के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून, जब अभी मैंने पढ़ा था, ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। विच सिटीज वर फर्स्ट कनेक्टेड बाय द STD सर्विसेज? कानपुर और लखनऊ। ओके, STD पता है ना, वो जो कॉलिंग बूथ्स होते हैं वो। ओके, वहाँ पर। विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? बैंगलोर को कहा जाता है गाइस। वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इज, सबसे पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल, एंड सेकंड इज अमेजोन। सेकंड अमेजोन, ओके, बट नाइल सबसे फास्ट कौन है? नाइल पे। सो विच आर फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीज ऑफ सनराइज? तो कंट्री ऑफ सनराइज इसका ऑप्शन बिना देखे बता सकते हैं हम, क्योंकि इसका ऑप्शन है जापान, क्योंकि वहीं से जो सूरज सबसे पहले उगता है। ओके, देखना ऑप्शन, एंड राइट आंसर इज बी, जापान। ओके, when was बांग्लादेश formed? तो बांग्लादेश कब बना था? 1971। ओके, जब 1971 की लड़ाई हुई थी। ओके, इंडिया ने भी उसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया था, तो तभी जो है बांग्लादेश बन गया था। उससे पहले जो बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ओके, विच आर फॉलोइंग इज लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री? तो सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ प्रोड्यूस होता है? चाइना में है। ओके, इस क्वेश्चन में मुझे गाइस डाउट है, आप इसको चेक कर लेना, रीचेक कर लेना। ओके, हु डिस्कवर नोबल गैस? अभी देखो यहाँ पर। ओके, अभी आपको कमेंट में बताना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? तो ब्रह्म समाज का फाउंडर कौन था गाइस? राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो दयानंद सरस्वती ने भी कौन सा समाज के फाउंडर थे? आर्य समाज के। ओके, विच आर फॉलोइंग इज द फर्स्ट वेद? अच्छा, फर्स्ट वेद कौन सा है? फर्स्ट वेद की अगर जब हम बात करते तो सबसे पहले था ऋग्वेद, फिर ओके सामवेद, फिर यजुर्वेद, एंड देन अथर्ववेद। ओके, which are following is also known as golden fort of India? So golden fort of India किसको कहा जाता है?
ठीक है, तो जिसका राइट आंसर क्या है, जैसलमेर फोर्ट। तो जैसलमेर फोर्ट को और सोनार किला भी कहा जाता है, जो कि इंडिया की स्टेट राजस्थान के जैसलमेर में पड़ता है। ओके, ये सिर्फ अपने फोर्ट के जो जब लाइट पड़ती है उसको सुनहरे कलर के वजह से फेमस है, बल्कि उसके जो वहाँ पर होटल है, अट्रैक्शन है, ठीक है, जो टूरिस्ट स्पॉट है, उसकी वजह से भी ये फोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ओके, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी है? विच ऑफ फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया? फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बात करो हिमाचल प्रदेश की, तो काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है गाइस, उसी की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स होते हैं, इसलिए इसको फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आपको मुझे कमेंट्स बताना था कि राइस बॉल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ज्योग्राफी का बड़ा आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग रॉकेट इज ऑल्सो नोन एज वर्क हॉर्स ऑफ इसरो? तो वो है PSLV। नेशनल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, सो आयुर्वेदिक डे जो है वो कब मनाया जाता है? 25 अक्टूबर। विच मेडिसिन इज ऑल्सो नोन एज क्वीन ऑफ ड्रग्स? ओके, सो क्वीन ऑफ ड्रग्स किसको कहा जाता है गाइस? पेनिसिलिन। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंडिया बिकम मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन, सो इन जो है इंडिया है वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर का बना था 1945 में। ओके, 2 साल के बाद हमको आज़ादी भी मिल गई थी 1947 में। बनारस यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, सो जो बनारस यूनिवर्सिटी है वो किसने बनाई, किस द्वारा बनाई गई थी? वो है मदन मोहन मालवीय जी। ओके, सो कमेंट्स में आपने मुझे बताना है कि मदन मोहन मालवीय जी को कौन सी नाम से जाना जाता है उनका। ओके, और कौन सा नाम से उनको जाना जाता है? हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? सो पाकिस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था? ओके, तो राइट आंसर है लियाकत अली खान। ना होगा, जब आप सोच रहे होंगे मोहम्मद अली जिन्ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना हमको फेमस, बहुत बड़े फेमस लीडर तो थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे फर्स्ट टाइम। सो 1947 से लेकर, ठीक है, 1951 तक जो थे लियाकत अली खान जो थे वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे पाकिस्तान के। और जो पाकिस्तान का फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे? वो थे सिकंदर मिर्ज़ा। ठीक है, सिकंदर मिर्ज़ा कब बने थे? 5 मार्च, ओके, 5 मार्च 1956 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, सो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड था? ठीक है, फूड ग्रेन्स के रिलेटेड था, क्योंकि ओके जो फूड ग्रेन्स में जो थे वो इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में जो उग नहीं रही थी, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन आएगी। जो वाइट रेवोल्यूशन है वो मिल्क के लिए लाई थी। ओके, विच विटामिन इज अबंडेंटली फाउंड इन सिट्रस फ्रूट? विटामिन सी, हम बोलते हैं ना खट्टा खाओ खट्टा खाओ, सो विटामिन सी होता है उनमें, सिट्रस फ्रूट्स। ओके, बर्निंग ऑफ कैंडल्स इज, सो जब हम कैंडल्स को जाते हैं तो वो क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? दोनों है। ओके, ऑप्शन सी बोथ। एंड कलिंगा अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? सो कलिंगा अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है? अगर आप बात करोगे शोकस है तो उस समय की कहीं ना कहीं लड़ाई वगैरह में दिया जाता होगा, वार में तो नहीं, ऐसा नहीं है। कलिंगा अवार्ड जो है साइंस के फील्ड में दिया जाता है। ओके, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1952। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2018 वाज हेल्ड एट, सो फीफा वर्ल्ड कप जो है 2018 का वो कहाँ पर हुआ था? रशिया में हुआ था। नेम द फर्स्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ इंडिया? फर्स्ट एंड द लास्ट यू कैन से, दैट इज रजिया सुल्ताना। कहाँ से कब तक बनी थी? 1236 से लेकर 40 तक। ओके, विच आर फॉलोइंग इज नोबल गैस? सो नोबल गैस कौन सी है इनमें से? हाइड्रोजन, एर्गोन, एंड राइट आंसर इज एरोगन। ओके, आर्गोन। बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ, बैंकॉक किसकी कैपिटल है गाइस? थाईलैंड की। ठीक है, श्रीलंका की कैपिटल क्या है? सिलोन। ओके, और कोहिमा किसकी कैपिटल है? नागालैंड की। ओके, गंगटोक इज द कैपिटल ऑफ, गंगटोक किसकी कैपिटल है? सिक्किम की।
नागालैंड की कैपिटल जैसे मैंने अभी आपको बता दिया क्या है, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है गाइस, ईटानगर। ओके, वेयर इज द नूरी चंब वाटर लोकेटेड। सो नूरी चंब वाटर कहाँ पर लोकेटेड है गाइस, पुंछ में। ओके, तो पुंछ कहाँ पर पड़ता है, हमारे जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है। ओके, पुंछ। अचाबल गार्डन वाज बिल्ट बाय विच ऑफ फॉलोइंग। सो अचाबल गार्डन जो है वो किस इनमें से जो है किसने बनाया था। ओके, सो गाइज इसका राइट आंसर है नूर जहां। सो जहांगीर की जो वाइफ है उन्होंने 1620 में ये गार्डन बनाया था कश्मीर में, ठीक है, अचाबल गार्डन। उसके बाद इसको बेगमाबाद भी कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट क्या है, सरी का टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ फॉलोइंग फोर्ट। तो हाँ, फोर्ट। सो ये आपने कमेंट से ज़रूर बताना मुझे, मैं वेट करूँगा गाइस। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। होप सबके आप सब ने एंजॉय किया होगा गाइस, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, तो ये वाला आज की जो क्वेश्चन थे मैक्सिमम आज के थोड़े आसान कम थे, लेकिन थोड़े से ट्रिकी ज़्यादा आए थे। उम्मीद करता हूँ आपके साथ आप वापस जुड़े रहेंगे हमारे साथ वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।